फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी कैसे सीखेगा भाग, यानी कि भाग या पार्ट कह सकते हैं आप। तो 7 नंबर बताऊंगी आपको ध्यान रखिएगा। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को हर पॉइंट समझिएगा। इसलिए मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग को देखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आप पहले ही लिख दिया है। अब मैं आपको उसको नंबर बाय नंबर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ताकि समझने में भी जल्दी आप समझ भी लें और वीडियो छोटी भी हो, ताकि आप पूरी वीडियो देखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 7। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सारे जो भी आपने पार्ट्स मिस कर दिए हैं वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां जाकर आप सारे पार्ट्स को चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं और हर तरीके से जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगा। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी सीख सकते हैं, अंग्रेजी में सारे शब्द सीख सकते हैं, सेंटेंस छोटे छोटे मतलब डेली यूज़ में जो बोलते हैं वो मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पार्ट 7 ऑलरेडी डाल रखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किस तरीके से होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हम यहाँ देखेंगे ही। तो देखिए ही माने क्या होता है, वह। तो ही माने वह होता है, वो पुरुष के लिए लगाया जाता है, यानी किसी लड़के के बारे में, आदमी के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे जो मतलब मनुष्य है उसके बारे में, सिर्फ जेंट्स, तो वहाँ पर आपको ही लगाया जाएगा। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस देखेंगे, वह एक लड़का है। तो लड़का है क्या है, पुरुष में जाता है, क्या है, पुरुष में जाता है। तो हम कहाँ क्या लगाएंगे, देखिए पहले वह की हिंदी इंग्लिश लगाएंगे ही। ठीक है, वह की इंग्लिश लगाएंगे ही। फिर उसके बाद है की लगाएंगे इज के साथ यहाँ पे लगाएंगे ए, क्योंकि एक बोल रहा है लड़का बॉय, तो ही इज अ बॉय। तो वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला SHE सी। ठीक है, तो देखिए सी, इसको भी वह ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या यूज किया जाता है, स्त्री के लिए। यहाँ क्या यूज किया, यहाँ पुरुष के लिए किया जाता है और यहाँ पर स्त्री के लिए किया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 अक्षर हैं तो स्त्री पुरुष के लिए और 3 अक्षर है आपका स्त्री के लिए। वो आपको पॉइंट ध्यान से देखना। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सा। बच्चे सीख रहे हैं शुरू से तो उनको नहीं आता होगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखें, वह मेरी दोस्त है। वह मेरी आप सीधा सीधा समझ गए कि लड़की के लिए लग रहा है। अब वही आपको यहाँ करना, वह मेरी दोस्त है, तो सी इज मेरी दोस्त है ना, मेरी दोस्त, तो माई फ्रेंड। फ्रेंड लड़का लड़की दोनों के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है लड़की के लिए फ्रेंड ही होगा, नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए फ्रेंड का यूज किया जाता है। ठीक है, दोस्त है, मित्र, जो भी कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, तीसरा वाला इट माने क्या होता है, वह। देखिए इट माने भी वह होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पुरुष के लिए है, यहाँ स्त्री के लिए। वह क्या होता है, ये वह जानवर, पशु, पक्षी, किसी सामान के लिए, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। तीनों का हिंदी एक ही है, लेकिन डिफरेंस तीनों में अलग है। सेंटेंस अलग बनेगा, उसको इंग्लिश में अलग लिखते हैं, सिर्फ हिंदी एक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि वह एक पक्षी है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो इंसान की बात हो रही है, ना आदमी की बात हो रही है, औरत की बात, किसी की, महिला की, स्त्री की, कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट पक्षी है, तो आपको पक्षी में ऐसा नहीं बोलेगा कि महिला पक्षी, यहाँ पुरुष पक्षी, ऐसा नहीं है। पक्षियों में पक्षी ज़्यादा है पूरा, इसलिए यहाँ पर आप इट लगाएंगे। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे, इट इज अ बर्ड। बर्ड माने आप पक्षी कह सकते हैं, चिड़िया के लिए भी लगाते, लेकिन ज़्यादा बर्ड्स नहीं मतलब पक्षियों के नाम, तो यहाँ पर आप बर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इट इज अ बर्ड। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अब यहाँ पर दे का यूज हो रहा है, दे, THEY दे। तो दे को हिंदी में क्या कहते हैं, वे। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, अब देखिए हम उसका सेंटेंस छोटा सा देखिए, वे। मैंने देखिए यहाँ पर बहुत इजी बताए, वो हार्ड वाले वो आपको बाद में बताए जाएंगे। यहाँ पर इजी इसलिए बताएं कि बच्चे शुरू से समझ रहे हैं ना, तो उनके लिए इजी है। बाकी के सारे सेंटेंस आपको बाद में बताए जाएंगे। ध्यान से देखिए कि वे मेरे भाई हैं। वे मेरे भाई हैं मतलब क्या है, या एक से ज़्यादा। मेरे, वह मेरा भाई है तो एक, वह मेरे भाई हैं तो 2, 3, 4, 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए वे मेरे भाई हैं, तो दे के साथ हमेशा यूज होता है, आर का यूज होता है। ठीक है, दे, वी, यू, इनके साथ क्या होता है, दे, वी, यू,
तो इनके साथ क्या यूज होता है, आर का यूज होता है, क्योंकि बहुवचन में जाते हैं। बहुवचन यानी कि होता है आपका एक से ज्यादा, ठीक है, 2 3 4 5, उसके बाद एन इन्फिनिटी, कितना भी आप कर लो वो सारे बहुवचन होते हैं, सिर्फ सिंगल होता है वो एक वचन होता है। ध्यान से देखिए, इसलिए दे आर क्या है, मेरे भाई, तो माय ब्रदर्स। देखिए मेरे भाई लगा हुआ, भाई में आपको क्या ब्रदर, यहाँ ब्रदर्स कर देंगे, ब्रदर होगा तो एक भाई, ब्रदर्स होंगे 2 3 4 जितने भी भाई हो वो, तो दे आर माय ब्रदर्स, ठीक है। अब इस प्रकार अब नेक्स्ट वाला बढ़ेंगे। देखिए वी, WE वी को क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए, वी को क्या कहते हैं, हम। वी माने होता है हम, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि हम डांस कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी से पूछते हैं तो कैसे पूछे, हम डांस कर सकते हैं, आप पूछेंगे किसी से अगर आपको किसी को डांस कराना है तो, ठीक है, आपने वो हमेशा देखा होगा। तो अब देखिएगा, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम हैं तो क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। कर सकते हैं, कर सकने का मतलब कहते हैं कैन, और नहीं कर सकते कांट, ठीक है, नहीं कर सकते तो उसको लगा देंगे कांट, कांट। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे कैन नॉट लिख लो, सेम बात है, ठीक है। अब वी कैन क्या, डांस, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डांस, वी कैन डांस। आप किसी पूछ सकते हैं डांस के लिए तो वी कैन डांस, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यू, तो YOU, यू माने होता है तुम। अगर हम कोई बात आपसे कह रहे हो तो हम आप या तुम में लगाएंगे, अगर आप आता है तुम आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों जगह यू ही लगाना है, डोंट वरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यू माने क्या होता है, तुम, यू माने तुम होता है। अब इसका सेंटेंस देखिए, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है। यहाँ पर अगर यू आ रहा है तो जाहिर सी बात है हो जरूर आएगा, है नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बहुवचन है, इसको बोलते हैं प्लूरल, इंग्लिश में प्लूरल और हिंदी में बहुवचन, ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो, तो ये चीज़ें क्या, यू क्या है तुम्हारे लिए, यहाँ पर क्या सिंगल एक चीज़ के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कि तुम बहुत सुंदर हो, तो हम कोई है तो उनको उसी से बोल रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए तुम बहुत सुंदर हो, एक के लिए दे रहा है, एक वचन में लगा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ अलग अलग होती है, कभी कभी इनका यूज ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, कभी इनका कम में होता है, तो वो आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, पढ़ना, उसके बाद लिखना है। अब देखिए तुम बहुत सुंदर हो, कोई किसी को बोल रहा है तो यू के साथ आर का यूज होता है, उसके बाद ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। आप अगर आप अच्छे लगते हो, आपकी मम्मी अच्छी लगती हैं, तो क्या है, बच्चे लोग बोलते हैं ना मम्मी यू आर ब्यूटीफुल, आप लोग भी बोल देते हो, सिस्टर बहन को, हस्बैंड वाइफ, कोई किसी को भी बोल देता है कि यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। ज़्यादातर ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए लगाते हैं और हैंडसम बॉयज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इज, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर इनमें लगा हुआ देख रहे हैं, जैसे इज है, आर है, तो इनका यूज नीचे होगा, वो आपको बताएगा कैसे यूज हो रहा है। देखिए इज माने होता है, इज माने है नहीं होता है होता है, ठीक है, ध्यान रखें, है। राम प्यासा है, सीधा सीधा सेंटेंस है, राम प्यासा है, तो राम के साथ यहाँ पर यूज आएगा, क्योंकि है बिंदी नहीं है इस पे, तो राम क्या है, एक बचन, तो राम इज थर्स्टी, राम प्यासा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे आर, तो ARER, आर मतलब है और है में डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिए, बिंदी लगी है तो है, बिंदी नहीं है तो है। हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं मतलब ज़्यादा है, हम खिलाड़ी हैं तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गए। ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट को, कि देखिए तो वी आर प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं मतलब हम एक ही नहीं है, हम का मतलब सारे ग्रुप मेंबर्स खड़े हुए तो हम किसी को बोलेंगे हम सब खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं, तो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट को। आगे वाला देखिए एम, तो देखिए एम, देखिए तो एम सिर्फ हमेशा आई के साथ ही यूज होता है, आपको ध्यान से देखना है, एम का यूज आई के साथ किया था, ये तो आपको परमानेंट पता ही है, ठीक है। तो देखिए एम, तो एम का क्या हो जाएगा, हूँ, एम मन होता हूँ, तो है हूँ, है हूँ, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं ईमानदार हूँ, तो मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेकार हूँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम हॉनेस्ट, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है, एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो आई एम ऑनेस्ट, ये हमेशा इसके साथ में ही आता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हैज, तो हैज का मतलब क्या होता है, पास है, पास का मतलब वो नहीं है कोई सामान रखा है आपके पास में, नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर हमने पूछा आपके पास ये चीज़ है कि हाँ है,
मेरे पास है, मैं रखता हूँ ये चीज़ें, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके पास पैसा है, क्या बोले, उसके पास पैसा है, उसके साथ में रखा हुआ नहीं, उसके पास है, हम ऐसा बोल देते हैं। तो ही हैज़ मनी, यहाँ पर क्या पास किस पहले इंग्लिश में हैज़ लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए हैव, इसका देखिए ये है हैज़, अब यहाँ पर आएंगे हैव पे। तो हैव माने भी क्या होता है, पास है, मतलब वही होता है, लेकिन थोड़ा शब्दों के अलग अलग केस यूज़ किया था। देखिए अब क्या, मेरे पास चित्र है। ठीक है, यहाँ पर तो बोला उसके पास पैसा है, उसके बाद ये है वो है करके, यहाँ पर क्या है, मेरे पास चित्र है। ठीक है, तो आई के साथ यूज़ होता है हैव का, आई के साथ यूज़ होता है हैव का, हैज़ का कभी यूज़ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो आई हैव अ पिक्चर, पिक्चर माने क्या होता है, चित्र, तस्वीर, ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हैड, इसी का तीसरा वाला पार्ट है, हैज़, हैव, हैड। देखिए पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में, देखिए ये पॉइंट के साथ में लिए आपने, लिए जा रहे हैं हमने, देखो ये देखिए ये वाला, सॉरी ये तीनों उसके साथ में और ये तीनों इधर है। ठीक है, अब देखिए हेड को हिंदी में क्या लिखेंगे, पास थी, ये है वाले प्रेजेंट में, ये पास्ट में चला गया, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास ये घड़ी थी, अब नहीं है, पहले थी। तो आई हैड अ वॉच, मेरे पास पहले वॉच थी, अब नहीं है, अब हो या नहीं हो बट अभी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे वॉज, तो वॉज माने क्या होता है, था में लगा सकते हैं, थी, था, थी, कुछ भी, लड़का लड़की किसी के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वह एक जादूगर था, तो क्या लगाएंगे, ही के साथ लगेगा वॉज अ मैजिशियन माने होता है जादूगर। ठीक है, आगे देखेंगे वर, तो वर WERE वर, देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर वॉज है, यहाँ वर, देखिए वर माने क्या होता, थे। ठीक है, थे ये ज़्यादा चीज़ों के लग जाता है। तो वे थके थे, तो क्या वे थके थे, तो देखिए इस तरीके से यहाँ लगेगा दे वर टायर्ड माने तो थके, और थे की आ जाएगी वर, और वे की आ जाएगी दे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे विल, तो WILL, विल माने क्या था, गागी, इसके किसी पीछे आ रहा है गागी, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, गागी गा रहा ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है विल का, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसे लिखा वह कल आएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे शी विल कम टुमारो। देखिए कल की स्पेलिंग हो गई टुमारो, और आएगी की स्पेलिंग हो जाएगी कम। और देखिए सी के साथ तो विल यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है, गागी वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, SHALL सेल, विल सेल, इन दोनों का जोड़ा बनता है, जोड़े के साथ में चल रहे हैं सब, कोई कपल है और कोई ट्रिपल है, इस तरीके से। अब देखिए शैल, ठीक है, तो शैल में क्या यूज होता है, गे। ठीक है, ऐसा नहीं, आप गलत मत सोचिएगा, इसका मतलब जैसे कि जाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लिख देते हैं हम वहाँ जाएंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं हम वहाँ जाएंगे, ये हमने लिख दिया मैं वहाँ जाऊँगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हम वहाँ जाएंगे, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई शैल गो देयर, तो आप इस तरह आई के साथ याद रखिए, आई के साथ हमेशा सेल का यूज़ होता है कि सेंटेंस कोई भी, लेकिन अगर आई आ रहा है तो वहाँ ऑटोमेटिक आपको उठा के सेल आँख बंद करके डाल देना है। तो ये क्या है, ये आपको इस तरीके से मैंने बताया, बहुत छोटे छोटे तरीके से बताएं और एकदम तरीके सटीक से बताएं, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी स्पेलिंग सीख रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस आपको बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।